वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। देखिए दोस्तों, आपको मैं आज द वर्ब बताएंगे। द वर्ब का ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आपको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ब होता क्या है इसके बारे में आपको समझना है। वर्ब क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन जो है डिफाइन कर रखी। ए वर्ब इज ए वर्ड डैट इंडिकेट्स, ए वर्ब इज ए वर्ड डैट इंडिकेट से फिजिकल एक्शन। अरे भाई, फिजिकल एक्शन क्या होता है अब तो आप समझ गए होंगे। फिजिकल एक्शन शारीरिक कार्य करना, शारीरिक एक्शन करना ही हमारा जो है वर्ब। ये भी वर्ब होता है, हम शरीर से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मतलब चलना हुआ, हमारा जाना हुआ, कोई भी हम जैसे कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा फिजिकल एक्शन में ही आता है, काम करना, ठीक है। बहुत सी हम मेहनत करते हैं जितनी भी, वो हमारे फिजिकल एक्शन में आती है। उसके बाद मेंटल एक्शन। अरे मेंटल एक्शन भी हम जानते होंगे। मेंटल का मतलब समझ गए होंगे। मेंटल क्या होता है, जो हमारा दिमाग से, मेंटल का मतलब दिमाग से एक्शन जो भी कार्य करते हैं हम, थिंग। अब दिमाग से कार्य क्या करेंगे आप, ये तो कह दिया कि मेंटल दिमाग से काम एक ही हो सकता है, या तो हम उसके विचार कर सकते हैं या सोच सकते हैं। सोचना, विचार करना, अब किसी भी कार्य के बारे में विचार करना या सोचना ही हमारा वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आर स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी भी अवस्था के बारे में, कोई अवस्था में कोई चीज़, किसी अवस्था के बारे में, मतलब इस चीज़ को बीइंग करे, मतलब शो करे, तो वो भी हमारे वर्ब के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब वर्ब आप समझ गए होंगे। वर्ब अब जैसे आपको मैं बता दूं, गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना, ये वर्ब हो गई बेटा। इसे क्या कहते हैं, वर्ब। कम मीन्स आना, ये भी वर्ब है। रीड मीन्स पढ़ना, ये क्या है, वर्ब है। मतलब हम पढ़ना, ये काम कर रहे हैं पढ़ने का, ये भी वर्ब हो गई। अब देखिए, कोई भी हम विचार कर रहे हैं, थिंक मीन्स होता है सोचना, ये क्या है, वर्ब। ये सोचना हम दिमाग से तो ही सोचेंगे, मेंटल से, ठीक है, ये भी वर्ब है हमारी। तो ये क्या है, वर्ब है। अगर देखिए, इसी के साथ हमको आपको बताना है हमारे लिए, देखिए हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आप समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांसिटिव किसे कहते हैं। बहुत ही इजी है, वेरी इजी, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, हम डाल ले रहे हैं पहले, सबसे पहले ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, बहुत ही सरल। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं उनके बारे में हम बताएंगे। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होता है, वहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब होगी, वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब होती है। देखिए, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होता है, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होता है, जिन सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो उनमें क्या होती है, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिखे ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स हमने लिख ले रहे हैं। देखिए, पहला हम लिखे ले रहे हैं, ही गोज टू स्कूल, सॉरी, मोहन राइट्स ए लेटर, ठीक है। सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। देखिए, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हमने आपको अभी बताया था, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होता है वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बहुत ही सरल तरीके से। उसके बाद देखिए, हम बता रहे हैं आपको इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आपको बताएंगे हम।
जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वो भी हम एग्जाम्पल दे करके आपको अभी बता देंगे कि कौन से जो वाक्य होते हैं जिनमें एग्जाम्पल में मतलब ऑब्जेक्ट ना हो, वो वहाँ पर हमारी क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। देखिए एग्जाम्पल्स हम लिखे ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स हमारा जैसे ही गोज हो गया, सी रीड्स हो गया, आई कम। देखिए इनमें बेटा जी अंडरलाइन हमने की हुई है, ये क्या है, हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। चाहे आप नोट पॉइंट करके बना लीजिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट भी दो तरीके होते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, कोई समस्या नहीं। वहाँ पर आपको वर्ब वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी आपकी। ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए, कोई से भी हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वहाँ पर आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, और जिन सेंटेंसेस में आप समझ लीजिए, देख लीजिए एग्जाम्पल को देख के और पहचान के तुरंत देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर वर्ब आपकी क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, ऐसी ही हमारा जो चैप्टर हमने आपको द वर्ब इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, इससे रिलेटेड अब वर्ब के बारे में और भी बताएंगे जो हमारी होती हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब, उससे रिलेटेड आपको कल वीडियो अपलोड होगी और कल हम आपको ले आएंगे फिर वर्ब ही चैप्टर में। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखिए, वॉच करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी वीडियो अधिक से अधिक आप लोग बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए।